जो एनसीआर में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो एपिसेंटर नेपाल में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके और भूकंप के चलते नेपाल में 6 लोगों की मौत हुई है। तो रिक्टर स्केल में 6.3 भूकंप की तीव्रता मापी गई है और 1.5 घंटे में 2 बार धरती हिली है। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो एपिसेंटर नेपाल में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है और भूकंप के चलते नेपाल में 6 लोगों की मौत हुई है। तो रिक्टर स्केल में 6.3 भूकंप की तीव्रता मापी गई है और 1.5 घंटे में देखा जाए तो 2 बार धरती हिली है। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पड़ोसी देश की बात की जाए तो नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया और जिसके झटके राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप 9 नवंबर को रात करीब 1:57 बजे आया और एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर में इसका बताया जा रहा है, जिसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। तो नेपाल की बात की जाए तो भूकंप के चलते 6 लोगों की मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि देर रात को जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तो उनकी नींद खुली, उन्होंने इस झटके को महसूस किया। नेपाल की बात की जाए तो 6 लोगों की मौत हुई है यहाँ पर। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 8 नवंबर की रात को भी नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उसकी तीव्रता 4.9 बताई गई थी। तो वहीं दिन में भी करीब 12 बजे मिजोरम में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया था और इसकी तीव्रता 4.4 बताई गई थी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिला है। इधर लखनऊ की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो यहाँ पर 4.9 भूकंप की तीव्रता मापी गई है और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भारत और नेपाल सीमा पर यह केंद्र रहा है। तो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके जब आए तो पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो पूरा उत्तर भारत प्रभावित रहा और उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वहीं लखनऊ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भूकंप के झटकों को लोगों ने महसूस किया है। यहाँ के भूकंप की तीव्रता की बात की जाए तो 4.9 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। तो उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर इसका केंद्र बताया गया है और जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे ये भूकंप आया था और इसको लोगों ने महसूस किया है। 4.9 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ विशेष संवाददाता आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, भूकंप के झटके महसूस किए गए, अभी क्या हालात है वहां पर? आलोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रितु, अभी क्या हालात है वहां पर? देखिए, ये रात में झटके महसूस किए गए थे और अगर बात की जाए तो करीब 2 बार ऐसे झटके आए, जिसमें एक बार जो है उत्तराखंड में जो नेपाल और भारत सीमा है वहां पर उसका केंद्र बिंदु बताया गया। उसके बाद फिर एक बार जो है झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता थोड़ी ज्यादा थी और चूंकि रात में आया तो बहुत ज्यादा लोग जो है उस समय सो रहे थे गहरी नींद में, लेकिन कई जगहों पर झटके ज्यादा तेज थे जिसको महसूस किया गया। हालांकि चूंकि रात का वक्त था, सभी लोग सो रहे थे, इसलिए जो है कोई ऐसी जो है हलचल नहीं नजर आई लोगों में, बहुत ज्यादा डर नहीं नजर आया क्योंकि ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता चला है इसके बाद जब सुबह हुई तो ये चर्चा के केंद्र में आया। हालांकि इससे अभी तक किसी तरह कोई जो है हानि की या किसी अन्य तरह के नुकसान की कोई जो है जानकारी नहीं सामने आई है। बहरहाल लेकिन कहीं न कहीं जो है लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरह से झटके जो है महसूस किए गए। जी आलोक जी, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर रहे जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए? देखिए, लखनऊ रहा, बहराइच रहा, इसके साथ साथ जो है बरेली, बिजनौर, इसके साथ साथ जो सटे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड के समीप हैं, वहां पर ये झटके जो है महसूस किए गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जानकारी के लिए।
तो उत्तर प्रदेश के भी कई शहर रहे हैं जहां पर भूकंप के इन झटकों को लोगों ने महसूस किया है। तो रात को जब ये भूकंप के झटके आए तब लोग गहरी नींद में अपने अपने घरों पर सो रहे थे, लेकिन जब भूकंप के झटके आए तो लोगों ने इसको महसूस किया, लोगों की नींद टूटी और उनको पता चला कि भूकंप के झटके आए हैं। तो 4.9 भूकंप की तीव्रता यहां पर मापी गई है लखनऊ में, और उत्तराखंड में भारत और नेपाल सीमा पर इसका केंद्र बताया जा रहा है।